बढ़ते हैं सही टाइम से, सही सामान, सही वजन, सही रेट। अगर हम नौकरी करते हैं तो वहाँ भी कर्तव्यनिष्ठ ड्यूटीफुल होंगे तो हमारा तरक्की होगा। हम सही टाइम पर जाए, जिस जॉब में है, जिस काम में है, जिनके यहाँ है उनका काम को, सरकारी है तो सरकार के काम को अपना समझकर करे। ये कर्तव्यनिष्ठ की बात है। पहला पॉइंट हमने लिखा है। अहम नहीं आना चाहिए। कभी लोग पिछला क्षण को भूल जाता है। हम जैसा अभी कुछ बात तुमको कहे कि हमारे जीवन में क्या तकलीफ आई, बहुत सारा बात कहे जो हमारे बच्चे को नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। हम क्या थे, हमको कैसे होता था हमारे बच्चा के साथ। अगर हम ईमानदारी रखेंगे तो जरूर आएगा। आज अगर हमें अहंग आ जाए कहा जाता है। अगर हम पिछला दिन को भूल जाए और इसी गौरव में चूर हो जाए कि जो है हम हैं, बस हम हैं, तो फिर वो खत्म होते देर नहीं लगता है। इसलिए भगवान करे, अल्लाह करे, गॉड करे कि बहुत बहुत प्रतिष्ठा हासिल करे जिंदगी में, बहुत धन अर्जित करे सही तरीका से। लेकिन जब फल लगता है पेड़ में तो झुकता है, उठता नहीं है। बस इसे ध्यान रखना चाहिए। अहम नहीं आना चाहिए। हमने एक रखा है कि दूसरे को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। अगर हम दूसरे को हेल्प नहीं दे पाते हैं, हम अगर दूसरे को हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हमारे एक्टिविटीज से दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में कुछ लोग होते हैं कि तुम तरक्की करोगे और जो गलत नेचर के होते हैं तुम्हारे बगल वाले, फला केस में फला से झगड़ा फंसाएगा, फला से फंसाएगा ताकि वो डेवलप न कर सके। भगवान करे, हम कामना करते हैं कि तुम में ऐसा भावना कभी पैदा न हो। दूसरे जनरली देखते हैं कि अपना दुख से उतना कष्ट नहीं पहुंचता है जितना दूसरे को खुशी देखकर कष्ट पहुंचता है। ये हमने लिखा कि दूसरे के खुशी से कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए कभी भी, तभी हम ऊपर बढ़ेंगे। मीन्स अपना तकलीफ होता है, उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होता है जनरली समाज में। बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। अपना कष्ट है ज्यादा, उससे तकलीफ नहीं होता है जितना दूसरे को खुशी देखकर उससे ज्यादा तकलीफ होता है। मीन्स जलन। एक अपना हम गरीब में है, अपना हम कष्ट में है, उससे ज्यादा तकलीफ नहीं। दूसरे को जो खुशी देखते हैं उससे ज्यादा हमको जलन होता है, उससे ज्यादा तकलीफ होता है। ऐसा भावना वाला आदमी कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। आज न कल उसको फॉल होना है, उसको गिरना है। हम भगवान से कामना करते हैं कि ऐसा कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा भावना न क्रिएट हो। दूसरे को आप खुशी देखिए, उसमें आप खुश रहिए, जलन न हो, उसको बाधा न पहुंचावे, उसके प्रति आपका गलत भावना नहीं आना चाहिए। हमने लिखा है कि किसी गलत वस्तु का सेवन न करें। एक तो सबसे बड़ी काम बिहार गवर्नमेंट की है, सच में कमाल कर दी है। बहुत बड़ी स्टेप है नीतीश कुमार गवर्नमेंट की। हमें किसी पॉलिटिक्स से नहीं मतलब है, लेकिन कितनी महिलाएं, कितने परिवार आज खुश हो रहे हैं यदि ये चल पाया तो। भोर से लेकर रात तक शराब पीने में चूर रहता था, बहुत को हमने देखा, देख रहे थे कल तक। और जब अपने हम अगल बगल में देखते थे गांव के लोगों को कि 2-3 हमारे नजर पर है, तो हर गांव में निश्चित रूप से ऐसा होगा जिसको देखते थे कि भोरे से रात तक वो ऐसे ही चूर रहता था। वो क्या अर्न करेगा, क्या ड्यूटी समझेगा, फैमिली को, बच्चा को कैसे हमको पढ़ाई कराना है, कैसे हमको वाइफ को हेल्प देना है, कैसे पेरेंट्स को क्या समझेगा।
और कोई दवा कुछ नहीं था कि उसको छुड़ा सकता। लेकिन सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय है अपने लोगों के लिए कि ये कदम उठाई। हम कहना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी नशा, कोई भी गलत वस्तु का सेवन न करें, संगी साथी में भी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे उसी चीज का हमें लत लग जाता है और हम सारा ड्यूटी, सारा चीज, सारा ज्ञान उसमें दब जाता है, सब चीज फेल हो जाता है जब हम किसी नशा का यूज करते हैं। सो कहें कि किसी गलत वस्तु का सेवन न करें, भले भटके को सही, भूले भटके को सही मार्ग दिखावे। अगर तुम जानते हो, ये हमारा एक है, बस हो गया, लास्ट हो रहा है कि हमारा एक पॉइंट है कि जितना हम जानते हैं, अगर कोई हमसे पूछे उसको हम सही मार्ग दें। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम उसको नहीं बताएंगे, हमको नहीं जानकारी है, लेकिन उसको गलत ना बतावें, क्योंकि तुम पर बहुत लोग भरोसा करेगा। तुम बहुत पढ़ लिया, जो कम पढ़ा लिखा है, जो अगल बगल के होंगे, बहुत भरोसा करेगा कि अब क्या करना चाहिए हमारे बच्चे को। तुमसे पूछेंगे बगल के लोग कि हमारा बच्चा मैट्रिक किया है, अब क्या करना चाहिए। अगर तुम बता सकते हो अच्छा चीज तो बता दो, लेकिन बुरा रास्ता, गलत रास्ता मत बताओ कि आप बाहर भेज दीजिए, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फलना जगह दे दीजिए जहां तुमको जानकारी नहीं है, और वहां तुम भेज दोगे। तुम्हारे बात पर भरोसा करके वो भेज देंगे, लेकिन वो बर्बाद हो जाएंगे जिसका आह लगेगा। इसलिए जानबूझकर किसी को गलत जगह पर धक्का न दे। अगर हमें जानकारी नहीं है, नहीं बताएंगे। अगर जानकारी है तो हम सही मार्गदर्शन देंगे। हमेशा जीवन में ये रखना चाहिए। और धन का दुरुपयोग, एक पॉइंट रखे हैं कि धन का दुरुपयोग कभी न करे लोग। धन बहुत तकलीफ से आती है, जाते देर नहीं लगता। अगर हम मिसयूज करेंगे, बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसा को मिसयूज करेंगे तो धन नहीं रहेगी हमारे पास। इसलिए धन का सही ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए, किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और पेरेंट्स के साथ साथ गुरुजनों का आदर करना भी जीवन में न भूलें। पेरेंट्स के साथ साथ गुरु को भी, टीचर को भी ये शौक रहता है, ये इच्छा रहता है कि हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़े। लेकिन कोई बच्चा जब बहुत आगे बढ़ जाता है और किसी सोसाइटी में सर को देखकर एक बार टोकता भी नहीं है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ऊंचे पद पर चला गया है, तो उस समय सर को क्या गुजर सकता है समझ सकते हो। इसलिए जिंदगी में पेरेंट्स के साथ साथ तुम्हें जो विभिन्न स्तर पर हेल्प दिए हैं, आगे पहुंचाए हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के टीचर हो या कोई भी हो, हर का तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ाने में हर का कहीं न कहीं से हेल्प है। इस बात को कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। और बहुत बहुत हमारा शुभकामना कि बहुत अच्छी तरह सुने और खुशी जानेंगे, हर साथ जुड़े होंगे, आत्मीय संबंध होगा अपने लोगों का। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।